हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि खास तौर पर इतने कंसेप्चुअल नहीं है। इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा ये मतलब है कि भाई कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अगर आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो क्वांट का, जैसे कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे लिए कंसेप्चुअल हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे लिए भी कंसेप्चुअल नहीं है। कंसेप्चुअल होने का क्या मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको कंसेप्ट नजर आता है कि इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट नजर आता है ना कि भाई ये वाला लगेगा, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, या फिर उस कंसेप्ट का जो भी सॉल्यूशन है वो लॉजिकल है। वो लॉजिकल होता है तो आपको लगता है हाँ हाँ ये मेरे से कंसेप्ट छूट गया। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो सॉल्यूशन है वो लॉजिकल नहीं होता है, उसके हाथ पैर नहीं होते हैं। अगर आपने मैथ्स के ऊपर कई साल लगाए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअल लगने लग जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई किसी भी स्टूडेंट का ये एम नहीं होता कि उसको 4 5 6 इन सालों में सिलेक्शन लेना है, कि भाई 4 साल में एसएससी में सिलेक्ट होना है। मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कोशिश रहेगी कि पहले अटेम्प्ट के अंदर हम सक्सेसफुल हो जाएं, या एट द मैक्स मैं ये मानता हूं कि भाई 2 के अंदर स्टूडेंट को सक्सेसफुल हो ही जाना चाहिए, अगर उसे अच्छी गाइडेंस मिली है और उसने मेहनत की है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मेरा ये क्वेश्चंस लाने का उद्देश्य ये था कि आपको इन क्वेश्चन से वाकिफ करा दूं। और हाँ, इनमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ऐसे नहीं है कि नहीं निकाल सकते। तो इनके पीछे की सोच मैं आपको बताता रहूंगा, कैसे सोचना है ये सब कुछ बताता रहूंगा, आपको हेल्प मिलेगी। और फिर बिल्कुल एंड में इस लेक्चर के मैं आपको गाइड भी करूंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे किस नज़र से देखना है। ठीक है, नहीं तो कभी भी कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखा के आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है बिना वजह। हमने इतना अलजेब्रा किया, उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई हमने अपने दिमाग के अंदर क्या एम रखना है किसी भी टॉपिक को करते हुए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ, एक और बात, अच्छे से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए आपने हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना है, हर एक क्वेश्चन को, और उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे एसएससी के अंदर। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो भाई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, और उन्होंने हमें क्या बताया है? उन्होंने हमें बताया है कि x इज इक्वल टू 16। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है? यहाँ पर है 16 की पावर 4, और आगे क्या है? आगे है -17 इंटू 16 की पावर 3। यही है ना, इंटू 16 की पावर 3। तो देखो, 16 की पावर 4 का क्या मतलब होता है? 16 की पावर 4 का मतलब होता है 16 इंटू 16 इंटू 16 4 बार। और यहाँ पर 16 की पावर 3 है, मतलब कि 16 इंटू 16 इंटू 16, और बाहर है इंटू 17। ये जो इंटू 17 है, अगर मैं इसको इंटू 16 बना पाऊँ किसी तरह, तो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है, दोनों बराबर हो जाएंगी। और बिकॉज ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगी। तो इसी कारण ये जो इंटू 17 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। आप 17x को ऐसे लिख सकते हो, 16x प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी कारण 17 इंटू ये जो भी डिब्बा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 इंटू ये वाला डिब्बा माइनस 16 इंटू ये वाला डिब्बा। तो हो सकता है अभी उतना अच्छे से समझ, माइनस ये वाला डिब्बा, हो सकता है अभी उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने इसके पीछे का कंसेप्ट आपको बता दिया है। अब देखो, रियल तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तो भाई यहाँ पर है x की पावर 4, यहाँ पर है -17x³। तो इसको मैंने लिखा -16x³ माइनस x³। तो ये तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। 17 को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 16 और 1 दोनों नेगेटिव हैं। और आगे ये जो 17x² है, इसको मैंने तोड़ लिया 16x² प्लस x²। ये जो -17x है, इसको मैंने तोड़ लिया -16x माइनस x प्लस 17। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे क्यों तोड़ा है, इस चीज़ को मैं थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूं, अब आप उसको समझ भी जाओगे। देखो, x की वैल्यू 16 है। अगर मैं यहाँ पर 16 रखता हूँ x की जगह पर, ऐसे तोड़ने के बाद, तो आपको पता चलेगा ये हो गया 16 की पावर 4, और आगे हो गया 16 इंटू 16 इंटू 16 की पावर 3। तो भाई 16 की पावर 1 इंटू 16 की पावर 3, तो यानी कि 16 की पावर 4। तो समझ में आया थोड़ी देर पहले मैं ऐसे क्यों दिखा रहा था कि 17 इंटू 16 की पावर 3 है, उसको हम ऐसे क्यों लिखें? 16 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 16 की पावर 3।
इसलिए x के टर्म में आपको बेटर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा भाई, आगे आप यहाँ पर 16 पुट करोगे तो -16 क्यूब, आगे यहाँ पर 16 पुट करोगे तो 16 का स्क्वायर इंटू 16, तो ये फिर से 16 का क्यूब हो जाएगा, 16 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 1, तो प्लस 16 का क्यूब, प्लस यहाँ पर 16 पुट करोगे तो 16 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 16 पुट करोगे तो 16 का स्क्वायर, -16 + 17, तो ये देखो भाई 16 की पावर 4, अरे भाई रंग भी नहीं उठाया गया, देखो 16 की पावर 4, 16 की पावर 4, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा +1, यानी कि आंसर इस ऑप्शन बी। क्लियर है? तो डेफिनेटली अगर कोई फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको ये स्ट्राइक नहीं होएगा, और अगर स्ट्राइक होएगा भी तो उतने टाइम में स्ट्राइक होने के बहुत कम चांसेस हैं कि जितने टाइम में उसको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज तो है। तो क्लियर है? तो इस तरह मैं आपको इन क्वेश्चन से वाकिफ कराऊंगा कि जो थोड़ी सी लीक से हटकर जो बातें आ रही हैं, जो आती हैं, उनके बारे में आपको पता चले और आपके स्ट्राइक होने के चांसेस बढ़े, और इसीलिए इनके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताता चलूंगा। जब आपने एक बार ये क्वेश्चन कर लिया है तो एक और साल ये क्वेश्चन भी आया था एसएससी में, ये और करके देखो। तो भाई यहां पर अब कौन सा क्वेश्चन आया कि x की वैल्यू 11 है, तो इसको एक बार पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें कि पिछले क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू दे दी थी 16 और यहाँ पर कोएफिशिएंट दे दिए थे 17, एक एक बड़े दे दिए थे जानबूझकर, ताकि 16 और 1 ऐसे तोड़ पाए और 16 वाला हिस्सा कैंसिल हो जाए क्योंकि x की वैल्यू 16 है। और यहाँ पर भी उसने यही किया, x की जो वैल्यू दे दी 11 और कोएफिशिएंट एक एक बड़े दे दिए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इसे पिछले वाला है। तो चलिए भाई इसको तोड़ देते हैं फिर। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा x की पावर 5 माइनस 11 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 11 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3। इस 12x³ को ऐसे तोड़ लिया, 11 + 1 और आगे भी 11 + 11 माइनस 1 माइनस 11x² माइनस 1x², माइनस 12 ना इसलिए माइनस माइनस, प्लस 11x प्लस x माइनस 1। क्लियर है? अब आप इस x की जगह पर जब 11 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 की पावर 5 माइनस यहाँ पर 11 की पावर 5 पिछले क्वेश्चन की तरह। तो भाई ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे और ये इससे, और आपका आंसर क्या बच जाएगा x - 1, यानी कि x की वैल्यू है 11, 11 - 1 यानी कि 10। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ट्राई करो जरा एक बार। तो ये क्वेश्चन तो आपको स्ट्राइक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पर क्यों लिया है उसका एक रीज़न है। देखो तो भाई ये डेफिनेटली स्ट्राइक हो सकता है बिकॉज ऊपर a + b ओवर a - b ये चीज़ उसने पूछी है, a + b ओवर a - b कंपोनेंडो डिविडेंडो की एक फॉर्म है। तो हमें सिर्फ चाहिए a/b, अगर हमें a/b मिल जाएगा तो हम ये निकाल लेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के। तो a/b क्या है, मतलब मुझे चाहिए √1 + x डिवाइडेड बाय √1 - x। इसको मैंने a माना है, इसको b, इसको a, इसको b। ठीक है, तो अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये एग्जामिनर की एक आदत है कि जब भी वो x की वैल्यू √3/2 लेता है तो कई बार उसने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनके अंदर √1 + x निकालना पड़ता है। √1 + x, जब भी x की वैल्यू √3/2 लेगा तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये कंडीशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए एक बार √1 + x निकालते हैं यहाँ पर। तो देखो भाई x की वैल्यू हमें पता है, तो 1 + x क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा 1 + √3/2। इस 2 को एलसीएम लिया तो 2 + √3/2। अब ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी अंडर निकालनी है, √1 + x निकालना है ना। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी चीज का अंडर निकालते हो, ये चीज मैं आपको सर्ड एंड इंडिसेस चैप्टर में मैंने आपको बताई है, तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में सम प्लस 2 अंडर रूट प्रोडक्ट, इस फॉर्म में होगा सम प्लस 2 अंडर रूट प्रोडक्ट। तो यहां पर एक 2 आना जरूरी है और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहां पर आ जाएगा 4 + 2√3 और नीचे आ जाएगा जी 4।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जब भी इस ऊपर वाली चीज का अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, नीचे वाले 4 का तो निकाल लेंगे, तो भाई 3 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है। ये जो 3 है ये ऐसे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है जिनका सम 4 है। मैंने लिखा है ना, अंडर रूट के नीचे वाली चीज ऐसे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है जिनका सम 4 है। और ये इसी फॉर्म में लागू होता है जब यहां पर 2 हो, बाकी सारे केसेस सर्ड्स में है। तो इस 3 को हम तोड़ेंगे, 3 और 1, 3 इंटू 1 3 और 3 और 1 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो पता है, अब आपने इसका अंडर रूट सोल्व कर लिया, इसके अंडर रूट को हटा दो, तो ये आ गया अंडर रूट 3। 3 और 1 आए है ना, दोनों के ऊपर अंडर रूट पहना दो, ठीक है, और दोनों के बीच में ये वाला निशान रख दो जो इनके बीच में था। तो अंडर रूट 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे वाले का अंडर रूट सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2। तो भाई आपको ये वैल्यू मिल गई, अंडर रूट 1 प्लस एक्स वाली वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स निकाल रहे थे ना, तो देखो अब, तो भाई ऊपर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स यानी कि रूट 3 प्लस 1/2, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस एक्स, तो ये आएगा रूट 3 माइनस 1/2। उसी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू मिल गई। यानी कि हमें a बाई बी की वैल्यू मिल गई और हमें निकालनी है a प्लस बी ओवर a माइनस बी की वैल्यू। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर इन दोनों का सम और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। तो ऊपर इन दोनों का सम क्या होएगा, तो भाई देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस लोगे तो नीचे वाले के साइन चेंज करोगे, तो भाई देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया जी ऑप्शन डी रूट 3। समझ में आ गई बात। तो जब भी x की वैल्यू रूट 3/2 वो कई बार लेता है तो वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स को इन्वॉल्व करके रखता है। एक और क्वेश्चन देखो, एसएससी में आया हुआ है पहले, तो फिर से एग्जामिनर ने वही काम किया, x की वैल्यू है रूट 3/2 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को इन्वॉल्व कर रखा है। तो एक बार जल्दी से 1 प्लस रूट 3/2 अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकालो। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में की है फिर भी कर लेते हैं। तो भाई 2 1 कम 2, देखते हैं हम जल्दी कर पाएंगे कि नहीं। 2 प्लस रूट 3/2, तो भाई हमें अंडर रूट के बाहर 2 चाहिए होता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 को मैंने ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ लिया जिनका प्रोडक्ट 3 और सम 4, 3 और 1। अब मैंने कर दिया रूट 3 प्लस 1 बाई, और इस 4 का अंडर रूट सोल्व करेंगे तो 2। तो अब मैंने निकाल लिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू, और सिमिलरली मुझे पता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू रूट 3 माइनस 1/2 होएगी, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने जो भी चीज पूछी है ना, वहां पर मैं इनको पुट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अभी पुट करते हैं, तो यहां पर ऊपर है भाई अंडर रूट 3 प्लस 1/2 और नीचे है 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1/2, ठीक है। तो 2 1 कम 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 1 3, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 1 3, तो नीचे आ गया 3 प्लस रूट 3, ठीक है। तो नीचे आ गया 3 प्लस रूट 3 प्लस, अब यहां पर देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू, नीचे आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर से 2 को एलसीएम लेंगे, तो 2 यहां पर जाएगा और अब आगे साइन चेंज होएगा, यहां पर ये ऐसे है ना अंडर रूट 3 माइनस 1/2, तो अब ये साइन चेंज होएगा, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया और अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के खत्म हो गए, और यहाँ पर नीचे अब क्या बचा है, यहाँ पर ये 2 है ये 1 है, तो नीचे बचा है 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखो एक बार, अगर आप नीचे यहाँ पर रूट 3 कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 में से रूट 3 गया तो रूट 3, और यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ पर अगर आप रूट 3 कॉमन ले लेते हो बाहर, रूट 3 ऐसे ले लो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा जी 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा रूट 3। तो देखो भाई ऊपर रूट 3 प्लस 1, नीचे रूट 3 प्लस 1, ऊपर रूट 3 माइनस 1, नीचे रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया 1/√3 प्लस यहाँ पर आ गया 1/√3, यानी कि 2/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको मैंने अलग से करवाए हैं। तो चलिए, अदरवाइज इससे पिछले वाले को कंपोनेंट और डिविडेंडो के साथ भी करवा देता, लेकिन कंपोनेंट और डिविडेंडो आपको सिखाना था, डराना थोड़ी था।
तो भाई एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन इससे अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ समझाने के लिए मैंने इसको उससे पहले लिया है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 3 है जो चीज़ हमने निकालनी है उसके अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दे रखी है वहां पर उनकी पावर 1/3 2/3 है, तो यानी कि जाहिर सी बात है हमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यूब हम करेंगे इस चीज़ को उधर भेजकर, नहीं तो क्या होगा, बिना वजह झंझट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और निकालना भी नहीं आएगा। तो इस 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो x - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस पॉजिटिव वाली चीज़ को पहले लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब करते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² यानी कि -6x² प्लस, ये मैं सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों 4 थी 12x इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड भी मैं इसी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे बताऊंगा क्या लगाने वाला हूँ। देखो तो यहाँ पर हो गया a क्यूब यानी कि 2 की पावर 2/3 का क्यूब, तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 2 की पावर 1/3 का क्यूब, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 की पावर 1 2, और आगे आगे आएगा। अब ध्यान से देखो, आगे अगर हमने ये लगा दिया -3a² b प्लस 3ab², ये भी इसके क्यूब का फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप ये वाला लगा दोगे तो क्या होएगा, देखो -3 इसका स्क्वायर इंटू बी, तो बिना वजह इनकी पावर्स का झंझट जारी रहेगा। तो आप यहाँ पर ये वाला मत लगाओ, यहाँ पर आप क्या करोगे, -3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला लगाओगे, ठीक है। तो देखो भाई -3, a की वैल्यू है 2 की पावर 2/3, b की वैल्यू है 2 की पावर 1/3, और यहाँ पर a माइनस बी की जगह पर ये मत रखना, नहीं तो फिर से आप उसी झंझट को आगे कंटिन्यू कर लोगे। ये जो a माइनस बी है इसकी वैल्यू x - 2 के बराबर भी है ना, तो यहाँ पर x - 2 रखेंगे हम, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है ना हमने, सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। तो देखो अब यहाँ पर 2 की पावर 2/3 है और आगे 2 की पावर 1/3 है, तो ऐसे अगर नीचे बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो तो उनको ऐड करते हैं, बेस सेम हो तो भाई 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 2 की पावर 3/3 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो यहाँ पर आ गया 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 6। तो अब इसको ओपन अप कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर आ गया भाई 4 - 2 यानी कि 2, और यहाँ पर आ गया -6x प्लस 12। अब ये जो भी चीज़ यहाँ पर है इसको उस साइड भेजते हैं, तो हमारे पास क्या मिला है वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास है x³, यहाँ पर है -6x², यहाँ पर है -6x, यहाँ पर है +12x, ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होएगा यानी कि +18x, और 12 और 2 यहाँ पर है जी +14, जब ये उस साइड जाएगा तो ये -14 हो जाएगा, तो -14 और -8 क्या हो जाएगा, -22 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सब है अभी तक। अब हमने क्या देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है और उनमें से क्या क्या चीज़ हमारे पास है, ठीक है। तो देखो x³ डन, -6x² डन, +18x डन, +18 ये तो नहीं मिला, तो अब आप क्या करोगे, इस सारे को उस साइड भेज दो, इस -22 को हमने उस साइड भेज दिया, पॉजिटिव हो गया। हमें यहाँ पर सिर्फ +18 चाहिए ना, उसको इधर भेज दिया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को दोनों साइड जोड़ दो, तो +18 ऐसा कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो ये चीज़ है, और ये किसके बराबर है, 22 + 18 40 के बराबर, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये तो चलो फिर भी उतना टिपिकल नहीं था क्वेश्चन, अदरवाइज टिपिकल की कैटेगरी में इसको भी डाल सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, ये ट्राई करो एक बार जरा। तो भाई यहाँ पर देखो x की कौन सी पावर है, यहाँ पर x की पावर है 4, यानी कि हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले एक बार स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, और फिर से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो चलो भाई स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक को उस साइड भेज दो। तो यहाँ पर हमारे साथ हमें मिल गया है क्या, x - 1 इज इक्वल टू √2 + √3, ठीक है। इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट a² + b - 2x इज इक्वल टू a² + b² यानी कि 5 + 2 √6,
ठीक है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ताकि अगर मैं अब आगे स्क्वायर करूँगा, x की पावर 4 लाने के लिए मैं एक बार फिर से स्क्वायर करूँगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इस 5 को इधर ही रखा, इधर ही रख के इसको स्क्वायर कर दिया, तो फिर से √6 वाला टर्म आगे चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 2ab के कारण चलता रहेगा ना ये। अब मैं इस 5 को उस साइड भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, x² - 2x। अगर ये 5 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 5 होएगा, तो -5 + 1 - 4 = 2√6। इससे क्या होएगा, अब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये √6 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया a + b + c का स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। तो भाई a² + 4x² + 16 - 2 दूनी 4x³, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 से भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 दूनी 16x। फिर उसके बाद माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 दूनी 8 x² = इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और √6 का स्क्वायर आएगा 6, तो 6 चौके 24। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इकट्ठा हुआ है और एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या पूछा है। तो चलो भाई, हमें मिला है भाई x की पावर 4, ये वाली चीज, और -4x³ ओके, और +4x² - 8x², यानी कि -4x² + 16x। और इस 24 को अगर मैं इस साइड लेकर आऊं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 16 ऑलरेडी पड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा = 0। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। अब आप देखोगे कि एग्जामिनर ने पूछा है 2x² - 8x³। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे उसने डबल पूछ रखा है, एग्जैक्टली डबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर डबल कोएफिशिएंट्स है कुछ के। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चीज़ है उसको दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई। इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, 0 × 2 = 0 ही रहेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं रब कर करके इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हो गया भाई 2x4, यहाँ पर आ जाएगा जी -8, यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर आ जाएगा +32, और यहाँ पर आ जाएगा -16 = 0, ठीक है। तो भाई अब देखो हमें क्या क्या चाहिए और हमारे पास क्या क्या है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 2x4 डन, ठीक है, 2x4 हमारे पास है, -8x³ वो भी हमारे पास है, -5x², लेकिन हमारे पास -8x² है, तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, -5x² और -3x²। और हमें ये 3x² नहीं चाहिए ना, तो इस 3x² को = के उस साइड भेज दो, = के उस साइड, एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए, तो = के उस साइड जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x²। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा -5x²। तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उसको उस साइड भेज देंगे, और जिस भी चीज़ की कमी होगी वो दोनों साइड जोड़ देंगे। यही चीज़ मैं पिछले क्वेश्चन से आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आगे क्या है, प्लस का 32x, लेकिन हमें सिर्फ 26x की ज़रूरत है, तो इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो मन ही मन में कि भाई 26x + 6x। तो इस 6x को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा -6x, और इस 26x को यहाँ पर रख लो आप, ठीक है भाई। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है -16, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -28 चाहिए, यानी कि -12 की कमी है, माइनस के 12 और चाहिए, तो दोनों तरफ -12 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया -28। तो भाई हमारे पास सारी वो चीज़ें मिल गई जो एग्जामिनर ने पूछी थी, लेकिन राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो देखो एक बार इसके अंदर आपको 3 दिख रहा है, उसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, x² - 2x - 4। तो ये चीज़ आपको पहले भी दिखी होगी कहीं पर, ये देखो जरा, जिस चीज़ का मैंने स्क्वायर किया था यहाँ पर। कई क्वेश्चंस के अंदर ऐसे पहले किसी पोर्शन से हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, x² - 2x - 4 = 2√6, यानी कि इसकी वैल्यू है भाई 2√6। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6,
6√6, यानी कि इट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? तो टिपिकल है ना, ये कुछ चीजें कभी कभी याद रखनी पड़ती हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा करना पड़ सकता है और पता भी नहीं होता कि पक्का करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, अब ये देखो एक बार क्वेश्चन। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूं, मैं आपको इसकी दोनों फॉर्म दिखा देता हूं। आप कैसे भी करोगे तो आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए। एक बार इस x को उस साइड में भेज रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू -1/x। ठीक है, और अब इसको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूं, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इस 1 को मैं इस साइड भेज रहा हूं 1। तो मैंने आपको एक केस कराया था कि x प्लस 1/x एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो या फिर -1 हो, इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना, 2 हो या -2 हो, तो x की वैल्यू 1 होएगी या -1 होएगी, ये अलग वाला केस है। ये मैंने आपको केस कराया था क्यूब वाली आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मैंने आपको ये केस कहाँ से कराया था बताता हूँ। देखो रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि भाई a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, कई बार एग्जामिनर इसके अंदर b की वैल्यू को 1 रख देता है। तो जब वो b की वैल्यू को 1 रख देगा तो अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और फिर उसको इज इक्वल टू 0 बता देता है आपको। ठीक है, तो ये वाला केस है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जब यहाँ पर भाई माइनस होता है, माइनस ए बी का बात है। ठीक है, ये माइनस ए होएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो ये वाला केस है। और जब ये वाली आइडेंटिटी होएगी a माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पर होता है क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने वहीं पर आपको इस आइडेंटिटी के कंसेप्ट लेक्चर में बताया है कि जब भी ऐसा केस होता है तो आपको क्या पता लगता है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा कि हमारे पास ये दो ही केस पॉसिबल हैं, या तो ये चीज आपको इस फॉर्मेट में दिखेगी कि a की पावर पहले 2 है, फिर उसकी पावर 1 है, और फिर आगे और कम होगी। ठीक है, a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, आगे और कम होगी। और इन दोनों में फर्क क्या होएगा, एक में माइनस ए होएगा, एक में प्लस ए होएगा। या फिर आपको एक केस दिखेगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, या x माइनस 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। तो इस केस में अपने पास दो रिजल्ट होते हैं जो ट्रू होते हैं कि x की क्यूब इज इक्वल टू -1, x की क्यूब इज इक्वल टू +1। तो कौन से केस में कौन सा ट्रू होएगा, इसको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हर एक चीज को इज इक्वल टू के इस साइड ले आओ। अगर आपको वहां पर माइनस का साइन मिला यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू -1, यहां पर माइनस का साइन नहीं मिला यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर ये चीज ट्रू है तो x क्यूब 1 होता है। और ऐसे ही अगर आपको यहां पर मिले कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो इसको उस साइड ले जाओगे तो माइनस का साइन है ना, तो जब भी ये चीज ट्रू होएगी तो x क्यूब इज इक्वल टू -1, और इसको उस साइड ले जाओगे तो ये +1 हो जाएगा। तो जब भी ये चीज ट्रू होएगी तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट लेक्चर में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 आपको दिख रहा है, और इसको उस साइड ले जाओगे तो -1 होएगा। तो जैसे ही आप ये देखो, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि x क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू -1। या फिर देखो, अगर मान लो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई मैं तो इस x को उस साइड ना भेजता, मैं तो इसको यहीं पर भी मल्टीप्लाई कर देता, आप ऐसे बोल सकते हो। तो देखो इसको यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस 1 को इस साइड ले आते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये यही वाली फॉर्म हो गई ना। इनमें से एक फॉर्म तो आपको रिकॉग्नाइज करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। या तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 या -1 है, या फिर ये वाली फॉर्म कि भाई उसकी पावर्स एक एक घट रही है और यहाँ पर -1 है आपको दिख रहा है, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि भाई x क्यूब की वैल्यू -1 है। तो चलिए अब चलते हैं कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है उसकी तरफ। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैं यहां पर बस x क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो x क्यूब की वैल्यू है -1, तो यानी कि -x। यहां पर मैं -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +6।
यहाँ पर तो आप पुट कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही रखो 9x² और इसको रखो -8x, यहाँ पर भी नहीं पुट कर सकते, +7 इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो भाई, यहाँ पर एक -x है, यहाँ पर -8x है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो गया -9x, ये भी खत्म हो गया अपना। अब भाई ये 7 और 6 को जोड़ दो, 7 और 6 होते हैं 13, ठीक है भाई, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप कर ही क्या सकते हो, एक 9 को कॉमन ले सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते, तो +9 को कॉमन ले लिया, या फिर x को भी कॉमन ले लेते आप, ठीक है, x को भी कॉमन ले लेते तो भी हमें यहीं से वैल्यू पुट करनी पड़ती। तो यहाँ पर अब मैं x² - x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x² - x की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा -1, तो ये क्या हो जाएगा 13 - 9 यानी कि 4, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है, तो समझ में आई बात। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक अलग पैटर्न है, और उसी जैसा सा ये भी क्वेश्चन है, इसमें एक अलग पैटर्न है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कई सालों में मिलाकर बहुत कम इकट्ठे होते हैं। तो इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको और क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद बताऊंगा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा फिर, ठीक है। और आपने कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, तो ये दुनिया भर के क्वेश्चन मैं और भी करवा सकता हूँ आपको, कमी थोड़ी है, कितने सालों से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, और सिर्फ एसएससी थोड़ी कंडक्ट हो रहा है, सिर्फ एसएससी कंडक्ट नहीं हो रहा, कैट भी कंडक्ट हो रहा है, मैट भी कंडक्ट हो रहा है, जीमैट भी कंडक्ट हो रहा है, और मैथ्स ओलंपियाड भी कंडक्ट हो रहा है, जिसका लेवल ही अलग होता है। मैंने एक बार क्वेश्चंस देखे थे, कुछ अलग ही लेवल होता है उनका, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए बतेरी चीज़ें, तो हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये ट्राई करो, 2017 मेंस का क्वेश्चन है एक्चुअल। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली कंसेप्चुअल है, लेकिन ये फिर भी मैंने यहाँ पर करवाया है कि देखो पहले ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, और 2017 मेंस में ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर कंसिडर किया गया था। तो देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इनका एलसीएम ले लो, तो वो तो कोई वो बात नहीं है अलग, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया XYZ, और कुछ करोगे भी नहीं। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया भाई x² + y² + z², ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लिया तो। और फिर आगे आ गया 2 इंटू ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ये अगर यहाँ पर XYZ एलसीएम आप लोगे XYZ, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई पहले YZ + XZ + XY, तो वही चीज़ आ गई, क्या आ गई देखो, XY + YZ + ZX, ये आपको देख के पता चल जाएगा। तो अब अगर मैं नीचे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/3 + 5/3 को ऐसे लिख सकते हैं 6/3। तो ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इनको ऐसे इकट्ठे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया जी +2, तो नीचे आ गया XYZ। तो अब देखो भाई ऊपर क्या बन गया है, ऊपर जो आइडेंटिटी है उसको पहचान पा रहे हो, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ABBCCA, तो इसको पहचान तो पाओगे ही, x + y + z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय XYZ, ठीक है। अब हमने सिर्फ करना क्या है, x, y और z का प्रोडक्ट नीचे लिखना है, सम ऊपर लिखना है। तो एक बार तीनों को जोड़कर देखें, तो भाई दिस + दिस + दिस, तो देखो √3 से √3 गया, 2 और 2 4 और 1 5, तो ऊपर तो आ जाएगा जी 5, ठीक है। और तीनों का प्रोडक्ट, तो एक चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आप ये चीज़ें देखते हो 2 + √3 और 2 - √3, तो आपके दिमाग ने बोल देना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि पारस्परिक हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, ठीक है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका प्रोडक्ट करके देखोगे तो 1 आएगा। अदरवाइज यहाँ पर a + b और a - b लगा कर देखो, तो a² - b², 4 - 3 1, तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 1, और z ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल है। और एक और वे से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने देखते ही मैंने इक्वेशन किया, ठीक है। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, जब आपको ये दिखता है कि भाई ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 है, ये दोनों बातें पता चल गई। और z की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो मैंने क्या किया, जहां जहां पर x और y नीचे थे मैं उनको ऊपर ले आया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो जहां पर भी z है वो तो खत्म हो ही जाएगा,
वन के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क तो पड़ता नहीं। तो इस y को मैं ऊपर लेके चला गया, y को जब मैं ऊपर लेकर चला गया तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, इस x को मैं ऊपर लेके चला गया, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस y को भी नीचे लेकर आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो इस y को नीचे ले आओ ताकि हम सिर्फ x में ही रख पाए। तो इस y को नीचे ले आए तो यहाँ पर हो गया 1/x² प्लस ऊपर है जी z यानी कि 1 और नीचे है x और y का प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी 1 है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो +1 प्लस यहाँ पर क्या है 1/x प्लस आगे क्या है, आगे है 1/y, इसको ऊपर लाएंगे तो x हो जाएगा और आगे क्या है, आगे है भाई 1 क्योंकि 1/z है। तो देखो हमारे पास एक नंबर है x, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल, तो अगर x की वैल्यू 2 + √3 है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या है 2 - √3। x की वैल्यू है 2 + √3 तो इसका रेसिप्रोकल 1/x जो कि y है उसकी वैल्यू है 2 - √3। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस कई बार हम कर चुके हैं ना कि भाई x + 1/x निकालना पड़े और फिर उसके बाद ये निकालना पड़े, कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चंस। तो x + 1/x की वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू है 4 और यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि कहीं आपको ये पता ना चले, मतलब कि मिस ना हो जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर उसके बाद सीधा पता चल रहा है कि भाई ये कैंसिल आउट होएगा, x और उसके रेसिप्रोकल का सम 4 होएगा, जैसे यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4 और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होएगा और यहाँ से जो +2 है वो यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, 2ab वाला 2 वहाँ पर जाकर घटेगा तो 16 में से 2 गए 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा 14। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो 14 भाई इसको अब काले रंग का करते हैं, 14 और एक 15, ठीक है, 4 और एक 5 और इस 5 का डबल है तो 5 दूनी 10 प्लस 14 और एक 15 तो 15 और 10 25। सो दैट इज ऑप्शन ए। तो हो सकता है ये वैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन अगर इसको मेंटली करते हैं, कई चीज़ें यहाँ पर मेंटली की जा सकती हैं थोड़ा सा कम लिख के, तो इसमें भी स्पीड में आंसर आ सकता है और इसको टिपिकल कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बेसिक आइडेंटिटी एलसीएम लेते ही हम आइडेंटिटी को पहचान पा रहे थे। और इसी एग्जाम में इसी क्वेश्चन के साथ एक ये और क्वेश्चन आया था, ये और देखो जरा। तो भाई देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये एग्जामिनर ने पूछा है। यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सीधी सीधी दिख रही है, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, जी हाँ दिख रही है। यहाँ पर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर किया गया है। तो जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर किया जाता है तो ये चीज़ आपको पता होगी कि x² + 1/x² + 2, यहाँ पर एक +2 आता है तो वो 2 इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास +6 है तो इस +6 की जगह पर क्या करें, सिर्फ 4 रखें और यहाँ पर 1 2 इसको पकड़ा दें। 1 2 इसको पकड़ाने का उद्देश्य क्या है कि भाई ये जो है ये x/y + y/x का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है, x/y + y/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू आगे वही चीज है x/y + y/x प्लस 4। क्लियर है। तो यहां पर देखो x/y + y/x अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो नीचे एलसीएम क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा xy, ये हम मेंटली कर सकते हैं, ऊपर आएगा जी x² + y², ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ना x² + y², और यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर है भाई x² + y²/xy। तो x और y का प्रोडक्ट क्या है, इनको देखते ही पता चल रहा है, a + b × a - b, a² - b² यानी कि 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा 4, यहाँ पर नीचे आएगा 4 और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास बचा क्या है, अब देखो अब हमें निकालना है x² + y²। तो ये काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, काफ़ी मुश्किल तो नहीं, वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी ईजी हो सकता है अगर आप क्या करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे डायरेक्टली देख लो कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ a² 5 प्लस b² 1। तो 5 और 1 6 दूनी 12, तो इसकी वैल्यू 12 है मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या है 12। ये हमने क्या किया, ये वो आइडेंटिटी यूज की है कि a + b का स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो आइडेंटिटी यूज की है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है जी 12। तो सिंपल सी बात है 4 प्लस 12, 4 दिए 12, 3 का स्क्वायर क्या है भाई, 3 का स्क्वायर है 9। तो 12 और 4 16 और 9 25। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन डी 25। ठीक है, और जैसे पिछले क्वेश्चन को करने के भी और तरीके हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कई वेज में एक्सप्रेस करके उसी आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट उसका एक सिंप्लीफाइड वे मैंने बताया है। x, y and z are real numbers if x cube plus y cube plus z cube is equal to 13। ठीक है भाई, x क्यूब y क्यूब z क्यूब वाली चीज है, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और x y z इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपको कोई आइडेंटिटी स्ट्राइक करनी चाहिए, और उसके बाद एग्जामिनर ने ये पूछ लिया फिर तो जरूर स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई ये वाली आइडेंटिटी है जिसके अंदर x क्यूब y क्यूब z क्यूब ये वाली चीज अवेलेबल होती है, जिसके अंदर जो उसने पूछा है वो भी अवेलेबल होता है, और ये एक्स वाई जेड है ये भी अवेलेबल होता है, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी अवेलेबल होता है। एटलीस्ट हमारे पास इतने 4 रीजन हो गए ये आइडेंटिटी स्ट्राइक करने के। अब तो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। तो चलिए भी देखते हैं हमने निकालना क्या है। तो देखो भाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 13 माइनस इस ए बी सी की वैल्यू है जी 1, यहाँ पर उसने बताई है। तो 3 एकम 3, तो 13 माइनस 3 यहाँ पर आ गया जी 10। तो 10 इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने बता दी है यहाँ पर, जो कि है 1। आगे क्या होगा, इनटू यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, समथिंग माइनस समथिंग, ऐसे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है, ये उसने बताई नहीं है। कोई नहीं, हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, निकाल लेंगे। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं ना पहले, तो डो नॉट वरी, इसी कारण करवा रहा हूँ, कोई रीज़न है। अब देखो आगे हमने ये चीज़ भी निकालनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाली। तो ठीक है भाई, ये एग्जामिनर ने पूछी है, ये भी निकाल लेंगे। तो अब मैंने क्या बताया था कि इस आइडेंटिटी के साथ एक और आइडेंटिटी के कई टर्म्स कॉमन होते हैं, इस कारण इन दोनों को यूज करता है एग्जामिनर। इसको इन दोनों में देखो जो उसने पूछा है वो भी कॉमन है। तो चलो अब देखते हैं कि भाई इस आइडेंटिटी के थ्रू हम ये निकाल पाते हैं कि नहीं। तो भाई a प्लस बी प्लस सी उसने बताया है 1, हाँ जी बताया है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने निकालना पड़ेगा, ये उसने बताया नहीं है, और ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर फिर से 2 टर्म हो गए जो हमें निकालने पड़ेंगे, और ऊपर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब देखो ध्यान से, काफ़ी रेयर होता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आइडेंटिटी को कभी कभी इसके फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना पड़ता है, या हम कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके आगे क्या है, उसके आगे है प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे होती है। तो कभी कभी आपने ये काम किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको ऐसे लिखा हो कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये वाला जो है, इसमें से एक ए बी अगर मैं घटा दूं तो सिर्फ एक बच जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से एक ए बी घटाया है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आप क्या लिखते कि भाई जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये और ये दोनों सेम है, इसमें से अगर मैं पहले तो 2ab को ख़त्म करूं, माइनस 2ab कर दूं, 2ab खत्म हो जाएगा। फिर एक नेगेटिव का ab लाऊं, पहले तो पॉजिटिव के 2ab को ख़त्म किया, फिर एक नेगेटिव का ab लाया, मतलब कि 3 बार ab घटाना पड़ेगा, तब जाके ये वाली चीज़ आएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर में से। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही चीज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंदर 2 बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जुड़ा होता है, इसकी वैल्यू होती है वो। तो इसमें से पहले तो मैं 2 बार ये चीज़ खत्म करूं माइनस 2ab करके, ठीक है, और उसके बाद फिर एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तब जाके ये वाली चीज़ आएगी, तब जाके ये वाली चीज़ आएगी। समझ रहे हो? बिकॉज इन दोनों आइडेंटिटीज़ में क्लोज रिलेशन है, इनको इकट्ठे यूज करते हैं। तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है, ये तब आएगा जब आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसमें से आप 3 बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये घटा दोगे। जब आप 3 बार घटा दोगे तो 3 बार घटाने से क्या होएगा, इसके अंदर 2 बार ये पॉजिटिव होता है तो 2 बार से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और एक नेगेटिव वाला बच जाएगा। यहाँ पर हमें एक नेगेटिव वाला चाहिए। तो समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन के अंदर भी ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, ये यूज हुई है, लेकिन इस फॉर्म में यूज हुई है कि इसको हमने कैसे लिखना है, इसको हमने लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे इसको लिख पाना है। ऐसे लिखने के लायक हम होने चाहिए। अब देखो, अब एग्जामिनर ने हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है जो कि है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पर आ गया जी 1 माइनस 3 इंटू जो भी चीज़ उसने पूछी है, यही चीज़ उसने पूछी है, इसकी वैल्यू मैंने रख ली k आपको समझाने के लिए। तो देखो 1 माइनस 3k इंटू 1 को तो भूल जाओ, इज इक्वल टू यहाँ पर है 10। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया ना भाई, k की वैल्यू निकालनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3k को मैंने उस साइड भेजा, 3k इज इक्वल टू 10 को इस साइड लाया तो -10 हो गया, यानी कि -9, तो k इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 इंटू a माइनस 1/a इज इक्वल टू 12। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर करवाया था, जहां पर था क्या, एक नंबर, एग्जैक्टली मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, 2017 टीयर 2 का ही है। एक नंबर में से, एक नंबर के स्क्वायर में से उस नंबर के खुद उस नंबर का डबल घटाया गया और 80 आया था। तो यहाँ पर a प्लस 1/a था, यहाँ पर a प्लस 1/a था। इसी कारण मैंने क्या किया था, उस क्वेश्चन को a प्लस 1/a के अंदर क्वाड्रेटिक मान के सोल्व कर लिया था, और सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल से किया था। लेकिन यहाँ पर तो a प्लस 1/a है, यहाँ पर a माइनस 1/a है, तो भाई इन दोनों साइन को सेम करना पड़ेगा। या तो यहाँ पर पॉजिटिव करो या फिर यहाँ पर नेगेटिव करो। तो यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे तो बिना वजह कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़, अंडर रूट आ जाएगी, तो उसको नेगेटिव करते हैं। ठीक है, और अब तक एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई a माइनस 1/a का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस 1/a का स्क्वायर। ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखो a प्लस 1/a का स्क्वायर, इसको दिमाग में विजुअलाइज कर लिया करो कि ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ab, वो ab वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या है, a माइनस 1/a का स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। तो ऊपर वाली ये जो चीज़ है ये तो किसी नंबर से 2 बड़ी है, 2 बड़ी है, और नीचे वाली चीज़ उसी नंबर से 2 छोटी है। ठीक है, तो भाई a प्लस 1/a का जो स्क्वायर है और a माइनस 1/a का जो स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में एक तो एक नंबर से 2 बड़ा है, एक 2 छोटा है। ये प्लस वाला 4 बड़ा है उससे, उसमें 4 जोड़ोगे तो ये आता है। ठीक है, अदरवाइज इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ये अब तक आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखते हैं। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a माइनस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर -4 हो गया, इस -4 को मैंने उस साइड भेज दिया। या फिर क्या करते हैं, इस 12 को इसी साइड ले आते हैं, क्योंकि हर एक नंबर को इस साइड लाना है। तो 12 इस साइड जब आएगा तो ये हो जाएगा जी, और ये +4 होएगा, -4 नहीं होएगा। ठीक है, तो जब 12 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -12, तो -12 + 4 -8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और आगे है -2 a माइनस 1/a। अब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, किस चीज़ के अंदर, a माइनस 1/a के अंदर। तो इसको मैं एग्जैक्टली a माइनस 1/a भी मान सकता हूँ, या x y t कुछ भी मान लो। अदरवाइज इसके आगे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर देखोगे तो उसके अंदर आपको सिंपली पता है कि भाई a माइनस 1/a की जो भी वैल्यू है, जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज इसके अंदर है ना क्वाड्रेटिक, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो है भाई ये वाला टर्म -8, और उनका जो सम है वो है भाई, इसका साइन बदल दो +2। तो 8 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ो, 4 दूनी 8, लेकिन सम जो है वो प्लस है। ठीक है, और इन दोनों में से एक नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव, तो छोटे वाले को नेगेटिव कर दिया। तो a माइनस 1/a की वैल्यू या तो 4 है, या फिर a माइनस 1/a की वैल्यू -2 है। ये 2 रूट आई है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
अब फिर से आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक तो ये क्वाड्रेटिक है, जब इस ए को एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा क्वाड्रेटिक ही होती है, और एक ये आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर होंगे और इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर होंगे। हमारे पास टोटल 4 आंसर होंगे। जैसे इसी तरह का जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर 3 आंसर थे, बिकॉज एक आंसर के अंदर दोनों रूट सेम थी, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना उसके अंदर। तो देखते हैं, अभी देखना पड़ेगा। तो आप इनको एग्जैक्टली सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अभी बता देता हूँ। एक बार इस ए से मल्टीप्लाई करो जरा, यहाँ पर ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4a। तो इस 4a को इधर ले आओगे, और ये काम आप मेंटली करने के एबल होने चाहिए। -4a -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई, यहाँ पर जो भी रूट्स हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इक्वेशंस के अंदर, एक चीज़ बता रखी है कि जो भी इरेशनल रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में ओकर करते हैं। यानी कि अगर एक रूट 3 + √5 है तो दूसरी रूट 3 - √5 होगी, ये गारंटी है। तो यानी कि अगर यहाँ पर एक रूट -8 + √5 है तो दूसरी रूट -8, इस 8 का साइन नहीं बदलेगा, इस अंडर रूट वाले का बदलेगा, -√5 है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर इससे हमारी जो भी दो रूट निकलेंगी उनका सम कितना होएगा, उनका सम होएगा जी 4, है ना, इसका साइन बदलेंगे। और यहाँ पर सम क्या होएगा, यहाँ पर सम होएगा जी -2। तो देखो भाई, अगर सम 4 होएगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक रूट ये है दूसरी रूट ये है, तो सम क्या होएगा -16, इससे तो ये कट जाएगा। ये जो इरेशनल रूट है ना, उनमें ये फायदा होता है, अभी तक हम करते आए हैं ना, कि भाई उनका सम निकालना ईजी होता है, उनका डिफरेंस निकालना ईजी होता है। तो इसलिए मैंने इनका देख लिया सम क्या है। तो देखो, ऐसे ही आगे वाले केस में भी उनका सम -16 होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, आगे वाले केस में भी। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला था -b + (b² - 4ac), यही लगाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला लगाकर हम रूट्स निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब आप सम देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि एक रूट देखते ही दूसरी पता चल जाती है इरेशनल के अंदर कि भाई दूसरी क्या होगी, उसकी कंजुगेट होती है। तो ये वाले सम किसी के बन ही नहीं रहे। ठीक है, फिर भी अगर आपने निकालना है तो भाई ये वाला फॉर्मूला निकाल कर 2 रूट यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2 रूट यहाँ पर। ठीक है, इफ x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर ये स्ट्राइक होने का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, और स्ट्राइक होएगा भी तो, बिकॉज मैं भी तो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना करके इसको सोल्व। तो ये उतने टाइम में होने का क्वेश्चन नहीं है जब आप पहली बार कर रहे हो। तो हाँ, अगर टीचर की तरह 4-5 साल लगाए हैं मैथ पर, तो आपको, बिकॉज क्वांट के अंदर हम क्या देते हैं, राउंड्स, तो आपको थर्ड राउंड में इक्वेशन कर भी लोगे, नहीं भी करोगे तो भी ये चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंकली पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना वजह ये नहीं करना चाहता कि आपको डरा दूं। फ्रेंकली इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि टीचर भी फर्स्ट राउंड में करेगा कि नहीं कर, फर्स्ट राउंड में तो करेगा ही नहीं, वैसे भी थर्ड राउंड में छेड़ेगा टीचर अगर इंटेलिजेंट होगा तो, और जरूरी नहीं है वो थर्ड राउंड में करेगा कि भी नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो, सॉल्यूशन तो फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन लाओगे मैं दे ही दूंगा आपको। तो देखो, यहाँ पर अगर स्ट्राइक होने के चांसेस भी हैं, तो कैसे स्ट्राइक होगा उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, एग्जैक्ट लॉजिक बता देता हूँ कि एग्जामिनर क्या सोचता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने में विश्वास रखता हूँ। देखो, इसको अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड करूंगा तो x + 1/x इज इक्वल टू 4, ये मिल जाएगा है, जब इस -4 को उस साइड भेजेंगे तो। अब आपको एक बात पता है कि x + 1/x इज इक्वल टू k, अगर ये होता है तो x² + 1/x² + 2ab इज इक्वल टू k² - 2। हमेशा क्या आता है अगली चीज, k² - 2, उसके स्क्वायर में से 2 कम। और यहाँ पर x4 + 1/4, फिर से यहाँ पर जो भी था उसके स्क्वायर में से फिर 2 कम। तो देखो, यहाँ पर अगर 4 है ना, x + 1/x अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 से 2 गए 194। तो यहाँ पर 194 दे रखा है ना उसने, दे रखा है ना उसने। तो इसीलिए टीचर को तो एक्सपीरियंस के साथ, मेरे को तो ऐसे स्ट्राइक कर गया कि अच्छा ये 4 आ गया, जब ये मैंने निकाला तो 4 के स्क्वायर से 2 कम, अच्छा ये तो 14 के स्क्वायर से 2 कम है, मतलब कि हमें x⁴ + 1/x⁴ से इसका कुछ लेना देना है, ऐसा कुछ मामला इसका फिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो कि x⁴ जो भी चीज़ एग्जामिनर ने आपसे पूछी है उसके अंदर आप कैसे ला सकते हो। तो देखो भाई, 9 और 5, इनमें 4 का गैप है, 7
और ये 3, इनमें 4 का गैप है। तो मैं ये जो 9 और 5 है इन दोनों में से x की पावर 5 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 194, और x की पावर 4 और 194 दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो हम ये चीज़ निकालेंगे एक बार। वैसे तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो इसका आप स्क्वायर करोगे। प्रैक्टिस का मतलब यही है, बेसिक्स की प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएं, फिर हम ऐसे क्वेश्चन को भी पकड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन रटने के नहीं होते, बेसिक्स की प्रैक्टिस के बाद ही एक टीचर करता है, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को रटने लग जाओगे बिना ऐसे देखे कि क्यों दे रहा है, फिर तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस हो गए, फिर तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम, ठीक है। तो x की पावर 5 मैंने बाहर निकाल ली, x की पावर 4 माइनस 194, और यहाँ पर प्लस x की पावर 3, तो x की पावर 4 माइनस 194, ठीक है। तो देखो भाई x की पावर 4 माइनस 194, इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अब x की पावर 4 माइनस 194, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब देखो x की पावर 4, इस 194 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये उधर चला जाएगा, x की पावर 4 माइनस 194 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4, तो इसकी जगह पर मैं यही चीज़ रख रहा हूँ, माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स तो हमें पता है 4, यानी कि -4, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। तो ये डेफिनेटली आपसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि फर्स्ट टाइम आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को रटने से मैं क्यों मना कर रहा था, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रटने का मतलब हमें ऐसे तो याद तो रखना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है, वो तो हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम याद करके ऐसे सारे क्वेश्चंस पर विद इन 1 ईयर और 2 ईयर विजय नहीं पा पाएंगे, ठीक है। नए क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। अब ये देखो जरा, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब ये क्वेश्चन भी मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर क्यों सिलेक्ट किया है, ये टोटली लॉजिकल क्वेश्चन है और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। टोटली लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लॉजिकल और इलॉजिकल क्वेश्चन के बीच में, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है और जो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, क्योंकि इलॉजिकल तो इतने ईजिली बोल नहीं सकते, सारा ही क्वांट लॉजिकल है एक हिसाब से, मैथ लॉजिकल कैसे होएगा, ठीक है। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपको मैं 2 तरीकों में करके बताऊंगा, देखो 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका तो ये कि हमें ये देखते ही ये पता है कि भाई x माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 कि चाहे जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करने पर यह चीज़ आई है, उसका स्क्वायर करने पर जो चीज़ आती है वो क्या होती है, इस चीज़ का स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसे आप सीधा आंसर कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होएगी, है ना, क्योंकि x माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 की जो भी वैल्यू है उसके स्क्वायर से 2 कम होएगी। तो यहाँ पर ऐसा एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है। जब आप 2 जोड़ के देखोगे तो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है, तो दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है। तो तरीका नंबर 1 ये हो गया जिसमें आप डायरेक्टली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर ने एक्चुअल में क्या कर दिया था, उसने यहाँ पर माइनस दे दिया था, तो इसका आंसर उस केस में कैन नॉट से हो रहा था एक्चुअल में। फिर जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो पता चला एग्जामिनर प्लस देना चाह रहा था। अब इसका आंसर ऑप्शंस में से ही आ रहा है, मैंने जस्ट माइनस की जगह प्लस किया है। माइनस होएगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी गलती हो जाती है ना टाइपिंग में एग्जामिनर से। तो देखो तरीका नंबर 1 तो ये हो गया। अब तरीका नंबर 2 अप्लाई करते हैं। देखो भाई हमारे पास ये जो चीज़ अवेलेबल है ना, इसके अंदर हमने किसी न किसी तरह x माइनस 4 बनाना है ना, x माइनस 4 बनाना है। तो आप x माइनस 4 का स्क्वायर एक बार देख लो होता क्या है। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है ना, तो x माइनस 4 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब यहाँ पर इसको देखो, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो फिर हमें माइनस 8x चाहिए। तो ये जो माइनस 12x है ना, ये जो माइनस 12x है इसको तोड़ लो आप ऐसे, माइनस 8x माइनस 4x, क्योंकि किसी न किसी तरह मैं इसका स्क्वायर बना रहा हूँ ताकि मैं ऐसे बना पाऊँ, ठीक है। तो माइनस 8x माइनस 4x तोड़ लिया, और उसके बाद है प्लस 16, तो इसको भी मैंने तोड़ लिया, 16 और 17, तो प्लस 16 और आगे क्या आ जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू 0।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अपने अकॉर्डिंग तोड़ लिया। तो अब यहाँ पर क्या होएगा, अब यहाँ पर ये चीज़ तो बन गई x-4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी x-4 समथिंग बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो बन नहीं रहा। अगर यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले लेता x माइनस, और यहाँ पर अगर 16 होता तो 4 चौके 16, तो x-4 बन जाता। हाँ जी, तो इस 17 को क्या करना पड़ेगा, इस 17 को तोड़ना पड़ेगा, 16 + 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ से, और इस एक को उस साइड भेज दो, अब आप एक को उस साइड भेज दो -1। ठीक है, अब आप यहाँ पर -4 कॉमन लोगे तो x-4 = -1। समझ में आ गई बात। अब आप क्या करोगे, अब दोनों तरफ x-4 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ x-4 से डिवाइड कर दो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी क्वाड्रेटिक्स देखी हैं जिसके अंदर हम दोनों तरफ x से डिवाइड करते थे तो हमें x + 1/x की वैल्यू मिल जाती थी ना। तो वही वाला काम हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसको लॉजिकल बोल सकते हैं। सब कुछ अब तक जो भी मैं कर रहा हूँ वो हमें आगे आगे दिख रहा था कि फर्दर हम कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे और वो हमें अचीव हो रहा है। तो भाई ये हो जाएगा x-4, और यहाँ पर x-4 से डिवाइड करोगे तो इसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो +1/x-4, और इसको x-4 से डिवाइड करोगे तो ये x-4 गायब हो जाएगा और इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमें x-4 + 1/x-4 की वैल्यू आ गई, मतलब कि k + 1/k की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है k² + 1/k², दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गए 14, ऑप्शन बी। तो दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका आपको बताया था कि डायरेक्टली कॉमन सेंस से हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ये दूसरा तरीका। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ इसका। ठीक है, फिर आप तीनों तरीके अगले क्वेश्चन पर लगाओगे। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मुझे x-4 + 1/x-4 चाहिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए = k मैंने रख दिया, अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं स्क्वायर करके ये वाला निकाल लूँगा। तो आपने क्या किया, हमने ये इक्वेशन यहाँ पर रख ली है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले आते हैं, फिर इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, जब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर तो x-4 का स्क्वायर देखो +1 डिवाइडेड बाई x-4 = k। तो इस x-4 को उस साइड भेज दो और इसको यहाँ पर आप सोल्व मत करना। ठीक है, इसको यहाँ पर सोल्व मत करना। तो यहाँ पर क्या होएगा, आप देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, x² + 16 - 8x + 1 = k × x-4। अब आपने करना क्या है, अब तक हमने इस एग्जामिनर की कंडीशन को यूज़ नहीं किया है, अब हम यूज़ करते हैं। सिंपली वहाँ से किसी भी चीज़ की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो उसकी कंडीशन यूज हो जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म कर लेते हैं, x² को ख़त्म कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से x² की वैल्यू रख दो जो कि क्या है, इसको उस साइड भेजोगे तो 12x - 33, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो x² की जगह। तो भाई यहाँ पर मैंने रख दी 12x - 33। तो अब देखो भाई 12x - 8x यानी कि 4x, 16 और 1 17, तो 33 में से 17 गए, क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो -16 = k × x-4। तो जब आप यहाँ पर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x-4 = k × x-4। तो x-4 से x-4 कैंसिल, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये फिक्स्ड प्री डिफाइंड पैटर्न है, आपने कैसे करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, एग्जैक्टली इस तरह के हर एक क्वेश्चन में लागू हो जाएगा। तो भाई इसके अंदर जो तीनों मेथड मैंने आपको बताए हैं वो तीनों मेथड आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लगाने वाले हो, और उसके बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि उनमें से कौन से मेथड के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, ये भी आपको पता चलेगा। तो इसके ऊपर एक बार तीनों मेथड लगा के देखो। तो भाई सबसे पहला मेथड हमने लगाया कि भाई अगर k + 1/k कोई नंबर है, मान लो कुछ भी है ये, तो k² + 1/k² क्या है, इसका स्क्वायर -2 होएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे कि आंसर इज ऑप्शन ए, ऐसे बोल दोगे ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब तक तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, तो चलिए देखते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो x - 6 का होल स्क्वायर है,
है। तो मैं x माइनस 6 के होल स्क्वायर के अंदर देख लेता हूँ एक बार क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर वही चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 16x है, तो माइनस 12x माइनस 4x। ये जो 59 है इसको मैंने तोड़ लिया 36 और 23, तो प्लस 36 और यहाँ पर प्लस 23 इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को लिखा है जो एग्जामिनर ने दी है। तो यहाँ पर तो हमें मिल गया भाई x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हमें मिलेगा माइनस 4 कॉमन लेने पर x माइनस 6, लेकिन यहाँ पर तो x माइनस 6 नहीं मिल रहा, यहाँ पर तो 23 है। अगर 24 होता तो बात बन जाती। तो अब मैं क्या करूँ, अब भाई दोनों तरफ एक एक ऐड कर दो, ठीक है, एक एक ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हो गया माइनस 4 कॉमन लेने पर x माइनस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों तरफ x माइनस 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 6। जब आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो माइनस, अब ये माइनस आपका खेल खराब करेगा एक तरीके का, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेज दो तो इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस 6 से डिवाइड होने के बाद। अब देखो, अब हमें k प्लस 1 बाई के की वैल्यू नहीं मिली। जब भी आपको के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर दिखता है यहाँ पर, तो कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो सिर्फ k प्लस 1 बाई के से ही आएगा। नहीं भाई, k माइनस 1 बाई के स्क्वायर से भी तो आता है ना। तो देखो अब ध्यान से, मैंने बोला था एक मेथड फेल होगा, वो कौन से वाला है। देखो, जब भी एग्जामिनर आपको के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर पूछता है तो ऐसे अज्यूम करना जरूरी नहीं है कि भाई के प्लस 1 बाई के स्क्वायर करने से आया होगा। के माइनस 1 बाई के का स्क्वायर करने से भी यही आता है। अगर के प्लस 1 बाई के कोई वैल्यू है, मान लो मैंने मान ली x, तो उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम। लेकिन जब अगर इसकी वैल्यू y है, k माइनस 1 बाई के की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी जी वाई स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2a भी होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर की वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर माइनस 2 नहीं होगी। जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकती है। तो यहाँ पर 16 में से 2 गए 14 और 16 में 2 जोड़े 18, इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह का जो कंसेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, वो इसलिए बताया था कि फिर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट होकर अप्लाई करेंगे और आगे आके वो टूटेगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है हमें कि भाई परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज़्यादा और 2 कम, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और एक्स स्क्वायर वाला केस है, तो उस केस में आप कॉन्फिडेंट होके वो नहीं बोल सकते भाई। जल्दबाजी में अगर आपने क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करके बढ़ना है तो अलग बात है, अदरवाइज कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल सकते। कोई भी एक केस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमें क्या मिला है, यहां पर हमें मिला है x माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 4। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 16, और ये जब ये 2 उस साइड जाएगा तो हमें मिल जाएगा जी 18, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसको डेफिनेटली हम जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद अभी स्टॉप वॉच लगाकर इसको एक बार करके फिर करके देखो, 45 सेकंड के अंदर हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन बी, ठीक है। और ये लॉजिकल क्वेश्चंस में ये जो मैंने दोनों कराए हैं, ठीक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो एग्जाम में। इन क्वेश्चंस के अंदर इसलिए कराए हैं कि भाई डिफरेंस देखो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में। एक तो ये तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका देखते हैं कौन से वाला। तो सबसे बेस्ट तो ये वाला तरीका है अपना, सबसे बेस्ट ये वाला तरीका है, इसको ऐसे तोड़ने वाला, इसी के ऊपर आप रिलाय हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उसके अंदर भी मैं आपको फ्लो बता देता हूँ, तभी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होएगी ना। देखो, उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कभी कभी, कैसे कि यहाँ पर उसके अंदर आप x माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू के, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर ये माना था ना। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो x माइनस 6 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू के नहीं निकला ना, माइनस वाला केस निकला। तो उसके अंदर भी आपको दोनों कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, बेस्ट तरीका रहेगा x माइनस 6 के स्क्वायर को एक्सपेंड करो, ठीक है। उसके बाद यहां से इसका स्क्वायर बनाओ, प्लस वाली बात होगी या माइनस वाली बात होगी, जो भी होगी वो ऑन द स्पॉट आपके सामने आ जाएगी। समझ में आ गई बात, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो भाई, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई जरा एक बार, मैं बताऊं उससे पहले। तो देखो,
हमें बताना है सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये एसएससी में कई साल पहले आ चुका है क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी अगर हमें पता चल जाए तो ये बता देंगे, और सी प्लस डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो अरे भाई मज़ा आ गया है। सिर्फ सी माइनस डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप सी माइनस डी की वैल्यू निकालोगे कैसे, आपको एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, अगर वो स्ट्राइक कर गई तो विद इन 10 सेकेंड्स इसका आंसर टिक, अगर वो स्ट्राइक नहीं की तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, टिपिकल क्वेश्चन है कि ए प्लस बी दिख रहा है, दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है, दिख रहा है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो की याद आई? हाँ, अगर अब आई है तो अब मज़ा आ जाएगा। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी की वैल्यू है 1 और नीचे वैल्यू है डी बाई सी, यानी कि सी बाई डी हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता हो तो आप ए बाई बी निकाल सकते हो ना? जी हाँ, निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, इन दोनों का सम और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, है ना? यही करना होता है ना कंपोनेंडो डिविडेंडो में। तो भाई सी प्लस डी की वैल्यू तो 1 दे रखी है ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी। तो सी माइनस डी की वैल्यू आ गई ना यहाँ से, तो सी माइनस डी की वैल्यू है भाई बी बाई ए, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा बी बाई ए। तो एक टिपिकल क्वेश्चन है, अगर ये ऐसे स्ट्राइक नहीं करेगा तो मुसीबत हो जाएगी, स्ट्राइक कर गया तो कुछ सेकंड्स का खेल है। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को भी याद रखना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं लास्ट में कि भाई उसमें कई चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे हो रही हैं, इसका मिक्सचर चलेगा याद और समझ का। अब ये देखो जरा, इफ p बाई ए प्लस क्यू बाई बी प्लस आर बाई सी इज इक्वल टू 1, और उसके बाद क्या है, a बाई पी, p बाई ए का डबल है ये, सॉरी p बाई ए का रेसिप्रोकल है ये, और आगे q बाई बी का रेसिप्रोकल है b बाई क्यू और उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड में उसने पूछा क्या है, p बाई ए का स्क्वायर q बाई बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टीचिंग के कारण ही मेरे को यहाँ पर, बिकॉज मेरे को एक चीज़ पता है, बिकॉज वो बार बार सामने आई है। क्या चीज़ सामने आई है कि जब हमारे पास 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका जब आप एलसीएम लेते हो तो आपको मिलता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक्सपीरियंस से ही ये मेरे को पता चली है, और यहाँ से ये पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू उसने पूछा है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताई है। तो अब देखो ये क्वेश्चन स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका रेसिप्रोकल आपको दिखेगा तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ उस चीज़ के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन सोल्व करके एक आधी चीज़ें याद हो जाती है ना। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व होगा। p बाई ए को मैंने माना x, कब माना, जब मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई यहाँ पर ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 बाई एक्स है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ऐसे मेंटली देखा, और अगर मैं इसको y मान लूँ q बाई बी को और इसको z मान लूँ r बाई सी को, तो ये 1 बाई एक्स है, ये 1 बाई वाई है और ये 1 बाई जेड है इज इक्वल टू 0 दे रखा है। और जब भी ऐसे कोई देता है तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड को ऊपर भेज सकते हैं उस साइड, 0 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इज इक्वल टू 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, और उसने आपसे पूछा है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये चीज़ उसने पूछी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन ये सिंपल सी बात जब है जब आपको ये चीज़ स्ट्राइक हो, अगर ये नहीं स्ट्राइक होगी फिर सिंपल सी बात नहीं है, फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर ये जो चीज़ उसने बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ बताई है इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमने रख दी भाई 0। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड ये चीज़ उसने बताई है, जी हाँ उसने बताई है 1, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1। तो जो भी चीज़ उसने पूछी है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है जी 1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई एक बार इसको और ट्राई करो। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो काम हुआ ना, वैसा ही कुछ काम, वैसी ही कुछ समझ इसके अंदर भी यूज होने वाली है, और ये CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं,
लेकिन मैं आपको मोस्ट लॉजिकल जो कि फील हो सकता है, एक स्टूडेंट को स्ट्राइक कर सकता है, वो तरीका आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रटने वाला, अदरवाइज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के बहुत तरीके हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। तो देखो अब इसको लॉजिकली अप्रोच करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि a माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू बी, बी माइनस वन बाई बी इज इक्वल टू सी, सी माइनस वन बाई सी इज इक्वल टू ए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो तय हो गई कि मैं इसके अंदर वैल्यूज नहीं पुट करूंगा। क्यों नहीं पुट करूंगा? देखो कितनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रखा है, कितना कॉम्प्लेक्स। तीन चीज़ों की वैल्यूज, एक c है उसका रेसिप्रोकल है, इन दोनों का डिफरेंस a आ जा रहा है, और जो a की वैल्यू आएगी उसका और इसका डिफरेंस b आ गया, और जो b और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस है वो c आ गया। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया ना। अदरवाइज ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर भी हम 0 या 1 इस तरह की वैल्यू, जो छोटी मोटी वैल्यूज है वो रख के देख सकते हैं, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो सीधी बात है, फिर आप यहाँ पर वैल्यूज नहीं पुट करोगे। ठीक है, तो चलिए अब उसने पूछा क्या है, यहाँ से आपको थोड़ी मोटी हिंट पता लग सकती है। 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई सी ए। क्योंकि अगर वो हमसे ये पूछता एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब कि ये चीज़ें अगर ऊपर होती, रेसिप्रोकल में नहीं होती, इससे पिछला क्वेश्चन हमने रेसिप्रोकल वाली अंडरस्टैंडिंग से किया है ना, तो हमें पता होता कि ये वाली जो चीज़ है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आएगी, इस वाली आइडेंटिटी से होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर ये हमसे पूछता तो ये हम बता देते किसी न किसी तरह, मतलब कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर इसने इस चीज़ का रेसिप्रोकल पूछा है, पर चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कई चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है यहाँ पर। तो जब मैंने इनको ऐड किया, सबका लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ आएगा और राइट हैंड साइड एक तरफ आएगा। तो भाई यहाँ पर हो गया a माइनस वन बाई ए प्लस बी माइनस वन बाई बी प्लस सी माइनस वन बाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई ए बी और सी तो दोनों तरफ हैं, ये सारे तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पर बच गया माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई बी माइनस वन बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस जब हमने कॉमन लिया तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 0, तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले अगर इसको देखकर आपको शक हुआ था कि भाई अगर ये चीज़ें ऊपर होती तो शायद हमारी बात बन जाती, नॉर्मली उस तरह के इक्वेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल में है। तो मान लो आपको वहाँ पर शक ना भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूर फिर शक हो जाना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पर भी 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी हैं, और यहाँ पर 1 बाई ए बी 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए हैं। तो अगर मैं 1 बाई ए इस चीज़ को x मान लूँ, देखो x मानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपको उल्टा करने में तकलीफ होनी तो ऐसे उल्टा मान के कर लो, दिक्कत ही क्या है। जहाँ पर x लिखोगे वहाँ पर 1 बाई ए लिख देना, तो ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो इस चीज़ को अगर मैं x मान लूँ और इस चीज़ को अगर मैं y मान लूँ, इस चीज़ को z मान लूँ, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बताया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है एक्स वाई, क्योंकि 1 बाई ए इज इक्वल टू एक्स 1 बाई बी इज इक्वल टू वाई, तो एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स इज इक्वल टू क्या। तो अब तो सीधा सीधा आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए ना कि भाई कौन सी आइडेंटिटी है। तो ये है भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जो चीज़ उसने आपसे पूछी है। तो जो चीज़ उसने आपसे पूछी है उसको मैंने मान लिया जो, ठीक है, जे ओ जो। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई किस किस चीज़ की वैल्यू उसने दी है और उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इस चीज़ की वैल्यू 0 है, तो इस सारी साइड को हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो ये तो मज़े आ गए, सिर्फ इतनी चीज़ निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिर्फ इतनी चीज़ निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें पता है, ये चीज़ तो हमें निकालनी ही है। अगर मैं ये निकाल लूँ तो अपना आंसर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो एक्स वाई जेड तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए मानने थे, अदरवाइज 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर ये हमने निकालना है। एक्स 1 बाई ए के इक्वल है ना, एक्चुअल में ये निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालोगे, देखो भाई सिंपल सी बात है, अपने पास यहाँ पर
1/a अवेलेबल है, जी हाँ अवेलेबल है, 1/b भी अवेलेबल है, 1/c भी अवेलेबल है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर उन सब का सम पूछ रखा है तो सबको जोड़ देंगे स्क्वायर करके। तो चलिए ये कदम उठाते हैं। तो इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, माइनस 2ab आएगा ना। -2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, कारण है कोई इसलिए लिख रहा हूँ। देन आगे, बिकॉज इस चीज़ को फिर हम मेंटली देख लेते हैं ना, -2 का एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप मेंटली देख लोगे कि b स्क्वायर प्लस 1b प्लस 1/b स्क्वायर -2 यहाँ पर है। आगे यहाँ पर क्या है, c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, यहाँ पर -2 है। और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, खत्म हो गई ये यहाँ से। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 बच गया, तो इस -2 इन सारे को उस साइड भेजोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 6। और एग्जैक्टली आपको यही चीज़ चाहिए थी, यही चीज़ चाहिए थी कि नहीं, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो ये अगर स्ट्राइक करेगा तो ये मोस्ट फेवरेबल वे है जो कि लॉजिकल है। अदरवाइज बाकी कई रास्ते पता है मेरे को इसके 3-4 और वो सारे रटने या 2-2 स्टेप के हैं सारे, लेकिन सबसे ईजिएस्ट मेरे को ये लगा जो स्टूडेंट को स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पर 6 आ गया, तो इस 6 को उस साइड भेज दो भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। अब 2 इंटू जो भी हमें चाहिए वो है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें चाहिए उसकी वैल्यू है -3, यानी कि ऑप्शन 1। तो ये रेसिप्रोकल वाला फंडा आया समझ में। कई बार इन चीज़ों को देखकर आपको हिंट मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से है। ये मत सोचना कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से होते हैं ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये स्ट्राइक नहीं होते। और ऊपर से मतलब हमने कोई आम काम थोड़ी किया है, 2-2 बार, मतलब पहले यहाँ से 2 जगह से हमें 1/a 1/b का स्ट्राइक हुआ, उसके बाद 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ये निकालने की हमने अपने दिमाग से हिंट ली, उसका यहाँ से निकाला। तो मतलब कि कई स्टेप्स में आंसर निकल रहा है, तो ये आम नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखो। बस इसमें आपको ये रेसिप्रोकल वाला फंडा आगे से कभी हो तो आपको डाउट हो जाना चाहिए दिमाग में कि भाई ये भी यूज हो सकता है। और एक बार इसी रेसिप्रोकल वाले फंडे के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तो ये भी एक बार ट्राई करके देखिएगा जरा। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी है, रेसिप्रोकल का फंडा है। तो अगर यहाँ पर ठीक चीज स्ट्राइक हो गई तो मजेदार क्वेश्चन है, नहीं हुई तो फिर इसमें फिर से क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो, इस चीज को देख कर XY ओवर X प्लस वाई, इस चीज को देखकर अगर आपको ये फील हुआ कि भाई अगर ये X प्लस वाई ओवर XY होता तो देखो कितने प्यार से कट जाना था, तो कितने प्यार से ये कैंसिल आउट हो जाना था, X से X Y से Y। अगर ये इसका उल्टा होता तो जस्ट सिंपली इस चीज के बेस पर, ठीक है, जस्ट सिंपली इस चीज के बेस पर मैं क्या कर रहा हूं कि भाई 1/x प्लस 1/y, अब तक हम इन चीजों को कई बार जोड़ चुके होंगे ना, एटलीस्ट यहीं से आपको स्ट्राइक कर जाए कि भाई ये ऐसे होता है, x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। समझ में आ गई, स्ट्राइक होने के रीजन बता रहा हूँ, ये ऐसे ही मिलते हैं, छोटे छोटे हिंट आपका दिमाग देता। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को लिख लिया भाई x प्लस वाई ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1/a। तो यहाँ पर मुझे मिल गया क्या, 1/x प्लस 1/y, है ना। इस चीज को सोल्व किया तो 1/a इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। और फिर उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 1/b क्या मिल रहा है, x और z है ना, तो 1/x प्लस 1/z। और 1/c क्या मिल रहा है, 1/y प्लस 1/z। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है भाई वेयर a b c आर ऑल नॉन जीरो देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो x किसके इक्वल है, तो भाई x किसके इक्वल है ये पूछा है, यानी कि y और z को तो खत्म करना पड़ेगा, है ना, x को बचाना है। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखो जरा, कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। तो देखो, अगर हम ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो यहाँ पर 1/x है और 1/y एक बार हो जाएगा, 1/z एक बार, और उसमें से नीचे वाली घटा दें, ये वाली अगर नीचे वाली घटा दें तो ऊपर जो मैंने ये ग्रुप बनाया है इस ग्रुप के अंदर एक बार 1/y है, उससे ये नीचे वाला 1/y कैंसिल हो जाएगा घटाऊंगा तो, और इस 1/z से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1/y और 1/z का खेल खत्म हो जाएगा। तो यही काम मैं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने सिंपली लिख रहा हूँ, 1/a प्लस 1/b, बिकॉज हमने इन दोनों को जोड़ा है, उसमें से ये घटाई है, माइनस 1/c इज इक्वल टू, तो ये दोनों जब आप जोड़ोगे तो 1/x 1/x 2 बार आ जाएगा,
और उसके बाद 1/y से 1/y गया, नीचे वाली घटाने पर 1/z से 1/z गया। तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। अब कितनी सिंपल चीज़ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक बार 2/x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। भाई यहाँ पर क्या हो गया, ABC, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर आएगा भाई यहाँ पर BC + CA माइनस AB इज इक्वल टू 2/x। तो इस 2 को इस साइड ले आओ, 2ABC। तो 1/x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी। और एक और बात ध्यान रखना, AB जो है वो माइनस में होएगा, तो AB माइनस में इसके अंदर है। 2ABC ओवर AC + BC माइनस AB, यानी कि आंसर इज ऑप्शन C। तो समझ में आई बात। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसे स्ट्राइक करनी चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे लॉजिक ही एग्जामिनर देता है। अब एक बार ये और ट्राई करो भाई ज़रा, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन SSC में आया हुआ। तो भाई x³ + 3x इज इक्वल टू 4 दिस समथिंग, 3x + 1/x³ इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, देन a² - b² इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, a² - b² की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो, यहाँ पर भी 4 इंटू a³ + b³ है, यहाँ पर भी 4 इंटू a³ + b³ है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो, बिकॉज ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हैं। तो चलो एक बार इक्वेट करते हैं। x³ + 3/x इज इक्वल टू 3x + 1/x³। इन दोनों को उस साइड भेजते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट x³ + 3/x - 3x - 1/x³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट x³ - 1/x³ -3 मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, इंटू x - 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो x - 1/x बच गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। a - b का होल क्यूब क्या होता है भाई, a³, ठीक है, प्लस b³ -3ab इंटू a - b, ये होता है। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो a³ यहाँ पर माइनस होता है, ये चीज़ है, ये b³, ये चीज़ भी है, -3ab, ये ab वाला टर्म तो नहीं है। तो भाई x और 1/x में तो ab 1 होएगा, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर, वो चीज़ भी है, और आगे a - b वो चीज़ भी है। यानी कि ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, ये x - 1/x का क्यूब है। यानी कि x - 1/x इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो, यानी कि x इज इक्वल टू 1/x, मतलब x एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल है। x इज इक्वल टू 1/x। तो दुनिया में ऐसे 2 ही नंबर अवेलेबल हैं जो खुद के रेसिप्रोकल हैं। बताओ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने स्पेशल केस भी पढ़ा है। एक तो 1 और एक -1। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 और -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू या तो 1 होएगी या -1 होएगी, इस चीज़ के बारे में हम श्योर हो गए, श्योर शॉट। क्लियर है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ यहाँ पर एक बार, तो 1 का क्यूब प्लस 3 4 इज इक्वल टू 4 इंटू a³ + b³। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1, तो a³ + b³ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो, देखो भाई हमारे पास एक कंडीशन है कि a³ + b³ इज इक्वल टू 1, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने ये चीज़ बतानी है, तो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो। तो भाई b की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0 और a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, ऐसे कर सकते हैं ना, ये 0 हो गया तो 1 का क्यूब 1 है। तो अब हमने बताना क्या है, हमने बताना है 0 एंड 1, 1 का स्क्वायर -0 दैट इज 1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 0 और 1 ना, भाई a की वैल्यू 0 है उसकी 1, तो भाई 0 - 1 उस केस में ये आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन इसीलिए एग्जामिनर ने आपको दिया नहीं है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से ये कर रहे हैं ना, ये इसीलिए दिया नहीं है बिकॉज इसके वो 2 आंसर्स पॉसिबल हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूँ तो देखो जरा, तो भाई -1 का क्यूब -1, देन 3/-1 -3 इज इक्वल टू 4 इंटू a³ + b³। तो भाई यहाँ पर हो गया -4, तो 4 से 4 गया, यहाँ पर हो गया -1। तो फिर से अब देखो b की वैल्यू 0 हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, तो a की वैल्यू -1 होएगी, है ना, तभी तो -1 का क्यूब -1 होएगा। तो
ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर -1 भी आ जाता, उसने दिया नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से एक ही दे सकता है, -1 भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे देखो, या फिर उसने क्या बताना चाहिए था, उसने ये बताना चाहिए था भाई ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी, इस तरह की चीज़, अदरवाइज दो पॉसिबल है। और आप यहाँ पर ये भी पुट कर सकते हो कि भाई 0 और -1, बी की जगह -1, और अगर आप बी की जगह -1 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो भी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो भी यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी -1, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इन दोनों में से एक आएगा, 1 और -1 में से, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा जो पॉइंट है वो समझ गए होंगे, और अब मैं आपको कुछ काम की बातें बताता हूँ कि जो आपको अब समझनी है, ठीक है। देखो, आपके एग्जाम के अंदर ध्यान से सुनिएगा कि ये जो अलजेब्रा है या फिर कोई भी टॉपिक है, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, और उन कंसेप्ट्स को कितना भी डीप ले जाकर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं, या फिर कई ऐसे क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं जिनको करने का सिर्फ हमें स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं टीचर्स को भी स्टेप याद रखने पड़ते हैं, कोई भी टीचर हो स्टेप्स याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको एग्जाम में बिल्कुल सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्ट्रेटजी बनाने के काम आएगी ये बात, कि हमें एग्जाम में 200 में से 200 क्वेश्चन या 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने होते। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट होता है या इजी होता है, इस चीज़ को क्या डिसाइड करता है। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनको करने वाला डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं लेगा, ठीक है, उनको छोड़ने वाले के सिलेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट करा देंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चंस हम छोड़ देंगे तो नंबर कहाँ से आएंगे, 200 में से 200 नहीं लेने, लेकिन 180 तो लेने हैं, 190 तो लेने हैं, और खुद मैंने जब 193 मार्क्स आए तो मेरे को तो सारे क्वेश्चंस आते थे, कुछ सिली मिस्टेक से रह गए थे, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल है 200 में से 200, लेकिन देखो डिफिकल्ट पेपर कैसे तैयार होता है। आपके एग्जाम के अंदर 10 से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, मेंस वाले को भी उठाकर देख लो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की अच्छी तैयारी नहीं है और वो पेपर को उठाकर देखेगा, तो भाई उसके लिए तो 25 भी डिफिकल्ट हो जाएंगे, 25 प्लस भी। अच्छी तैयारी होगी तभी तो आप क्वेश्चन को जज कर पाओगे, अदरवाइज जज करने की भाई एबिलिटी कहाँ है तुम्हारे पास, ठीक सी तैयारी भी नहीं है तो, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा डिफिकल्ट कभी भी नहीं होंगे। चलो 10 को छोड़ो, मैं मान लेता हूँ कि भाई 15 डिफिकल्ट आ गए 100 में से, इसको अभी मैं प्रूव भी करूँगा। तो देखो 100 में से 15 डिफिकल्ट और 85 जो है वो इजी प्लस मॉडरेट, ठीक है, या फिर ऐसे जो आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इनमें भी थोड़े से डिफिकल्ट मान लो, 15 ऐसे मान लो जो अनएक्सपेक्टेड टाइप है, और 15 की बजाय भी 16 मान लो एक बार। ऐसा क्यों मान रहा हूँ, एक रीज़न है, यहाँ पर 84 हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पर 16 एकम 16, 16 पांजे 80, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 माना। अब 16 से ज़्यादा तो क्या देगा, अब आपको लग रहा होगा कि भाई 16 से ज़्यादा दे सकता है, लेकिन अभी देखो नहीं देगा। कैसे, हर 5 इजी क्वेश्चंस के लिए या फिर हर 5 डुएबल क्वेश्चंस के साथ आपके आगे 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉट डुएबल नहीं हैं। मेरी बात को गलत मत समझ जाना, मैं इनको नॉट डुएबल नहीं बोल रहा, ठीक है, जो ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़े से लीक से हटकर हैं, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, अदरवाइज 16 तो कभी भी नहीं होंगे। मैंने 16 फिर भी मान लिया कि मान लो ऐसे हैं, तो हर 5, 1 2 3 4 5, हर 5 क्वेश्चन के बाद एक ऐसा क्वेश्चन इंसर्ट किया जा सकता है जो आपको बोले अरे भाई ये क्या दे दिया। फिर 1 2 3 4 5, फिर एक क्वेश्चन, फिर 1 2 3 4 5, फिर एक क्वेश्चन। सिर्फ 16 अगर ऐसे क्वेश्चन डालने हैं तो हर 5 के बाद जब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपके टेस्ट में, तो आपको पता है क्या लगेगा, 20-30 क्वेश्चन करने के बाद, कि जो 84 दूसरी तरह के क्वेश्चन हैं 16 के अलावा जो डुएबल हैं, वो भी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी करता है कैंडिडेट, उनके भी तो राउंड लगते हैं ना। राउंड 1 में कई क्वेश्चंस किए, फिर राउंड 2 में कई क्वेश्चन किए, फिर राउंड 3 में कई क्वेश्चन किए, ठीक है। तो इसमें से भी आप कुछ क्वेश्चन छोड़ते हुए जाओगे, इसमें से भी तो क्या होएगा, कुछ क्वेश्चन तो आप वैसे ही छोड़ रहे हो कि भाई बाद में करूंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको देखकर लगेंगे कि अरे भाई ये कैसे होगा, और फिर बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप वैसे ही छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर माइंड सेट क्रिएट होता है कि अरे भाई पेपर तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एक तैयारी करने वाला बंदा भी अगर अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाकर जाएगा तो एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं ना
जो एग्जैक्टली फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या जिनका लॉजिक है वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ वो वाले क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने आपको नोट्स और कंसेप्चुअल के अंदर कराए, कि उनके कारण आपका एग्जाम नहीं रुकता मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम छोड़ देंगे, ना ना ना, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके कारण, अब मेन बात बता रहा हूँ कि क्यों ये सब हुआ, कि क्यों ये सब मैंने आपको बताया, कि उनके कारण हमें अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। उन क्वेश्चंस की कलेक्शन देखकर हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि अरे भाई मुझे तो अलजेब्रा आती ही नहीं, स्टूडेंट ये सोच बैठता है बिना वजह। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस रखनी है, आपको सारे कंसेप्ट पता हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि थोड़े से कम एक्सपेक्टेड होते हैं, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस को अप रखना है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। तो अब इसी बात और इसी जोश के साथ मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।